नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। खबर जामताड़ा से, जहां नारायणपुर थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव में सुबह 8 बजे गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरे इलाके में दहशत मच गई। तो अपराधियों ने युवक को गोली मारी है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आती हुई, जहां पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। गोली लगने से युवक की मौके पर ही मौत हो जाती है। बाइक पर सवार 3 हथियारबंद अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया, जो जानकारी इस वक्त सामने आ रही है। और यहां से ये अपराधी इसके बाद फरार हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ सहित वरीय पुलिस पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच पड़ताल शुरू कर दी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक फायरिंग के बाद अपराधी गांव की ओर कच्चे रास्ते से होते हुए मेन रोड की तरफ भागे। पुलिस आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों से पूछताछ में जुटी है। साथ ही सीसीटीवी फुटेज भी खंगालने की तैयारी की जा रही है। 3 आदमी था, एक मोटरसाइकिल में 2 और एक में 1। और ये फुरकान ये मोड़ में खड़ा था, उसको आया, अचानक उसको गोली मार दिया। 2 आदमी मिलकर के गोली मारने लगा, जिसमें छाती और आपका यहाँ भी गोली लगा और उसी से ये डेथ कर गया। ये लगभग सुबह का 8 बजे का मामला। पुलिस आया था कुछ? हाँ, पुलिस बाद में आई थी, खबर मिला तो फिर पुलिस आई। और गोली का जो खोखा सब है वो गिरा हुआ है, 3 खोखा मिला। फुरकान अंसारी को यहाँ गोली मार करके कुछ आदमी आए थे, वो चले गए हैं। और अभी पुलिस आई है, देखते हैं, जांच का विषय है, जांच कर रहे हैं। और चिंतनीय विषय है कि जिस तरह का शांत जामताड़ा को ये अशांत किया जा रहा है। 3 गोली कांड अभी देखने को मिल चुका है। एक सोना चांदी की दुकान पर हुआ, एक आपको ईदगाह मोड़ में हुआ और आज यहाँ धर्मपुर में देखने को मिला। ये चिंतनीय है, प्रशासन इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई करे। पलामू से बड़ी खबर आ रही है, जहां मॉब लिंचिंग का युवक शिकार हो गया। युवक की पिटाई कर हत्या की गई है। बैटरी चोरी के आरोप में युवक को पहले पकड़ा जाता और जमकर पिटाई की जाती है। जांच में चोरी की बात हालांकि गलत निकली। पुलिस इस मामले की जांच में जुट गई है। एसपी ने दोषियों पर कार्रवाई की बात कही। पंडवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला, जहां पर युवक की चोरी के आरोप में, बैटरी चोरी के आरोप में पिटाई की जाती है। हालांकि जांच में ये पता चलता है कि युवक ने चोरी ही नहीं की। चोरी का जो आरोप युवक पर लगाया जा रहा था वो गलत निकला है। खबर रांची से, जहां हटिया रेलवे स्टेशन पर ऑपरेशन नारकोस के तहत बड़ी सफलता हासिल हुई। आरपीएफ पोस्ट हटिया, फ्लाइंग टीम रांची और क्राइम ब्रांच रांची के संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए 14 किलो गांजे के साथ एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर कार्रवाई के दौरान संदिग्ध व्यक्ति को एक ट्रॉली बैग और एक काले रंग के पिट्ठू बैग के साथ पकड़ा गया। पूछताछ में इसकी पहचान संदीप कुमार उर्फ चित्तरंजन के तौर पर सामने आई, जो बिहार के कैमूर का रहने वाला है। तलाशी के दौरान इसके पास से कुल 7 पैकेट में 14 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 7 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। और बड़ी खबर आ रही है गुमला से, जहां नाबालिग को अगवा कर गैंग रेप की घटना को अंजाम दिया गया है। यह बड़ी खबर इस वक्त, नाबालिग को अगवा कर गैंग रेप की वारदात को अंजाम दिया जाता है। 10 युवकों ने बच्ची के साथ रेप की घटना को अंजाम दिया। मेले से ये बच्ची लौट रही थी, जिस दौरान इसके साथ इस घटना को अंजाम दिया गया। दोस्त के साथ ये बच्ची मेला देखने गई थी, लेकिन दोस्त को पीटकर वहां से भगा दिया जाता है। घटना के बाद आरोपी यहां से फरार हैं। अब फिलहाल पुलिस की तरफ से जांच शुरू की गई है। रायडी थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। अगली खबर चाईबासा से, जहां तांतनगर क्षेत्र में डायन का आरोप लगाकर एक महिला की हत्या कर दी गई। पीड़ित बताया जा रहा है कि इस महिला को जान से मारने की कोशिश की गई है। पीड़ित महिला की शिकायत के बाद पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। जानकारी के मुताबिक गांव के 6 लोग लाठी डंडे और कुल्हाड़ी लेकर पहुंचे और डायन होने का आरोप लगाते हुए इस महिला को जान से मारने की पहले धमकी दी गई। महिला ने आशंका जाहिर की कि कभी भी उसके ऊपर जानलेवा हमला किया जा सकता है। तो बड़ी खबर चाईबासा से आ रही है, जहां डायन बिसाही का आरोप एक महिला के ऊपर लगाकर लोग यहां पर लाठी डंडों के साथ पहुंचे थे। 6 लोगों के खिलाफ फिलहाल मामला दर्ज किया गया है।
डैन बिसाही का ये मामला झारखंड में थमने का नाम ही नहीं ले रहा। तमाम जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इसके बावजूद ऐसी घटनाएं सामने आती हैं। रूपेश प्रधान हमारे साथ इस वक्त ज्यादा जानकारी के साथ फोनलाइन पर चाय बात से जुड़ गए हैं। रूपेश, 6 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज जरूर हुई, लेकिन इसके आगे कार्रवाई क्या? देखिए, इस मामले में महिला की जो शिकायत है कि गांव के 6 लोग उसके पास आए और लाठी डंडा और कुल्हाड़ी लेकर उन्हें डायन का आरोप लगाते हुए जान से मारने की धमकी दिया। इसमें महिला के आरोप के बारे में अभी पुलिस द्वारा छानबीन की जा रही है और जिन 6 लोगों के खिलाफ शिकायत के आधार पर मामला दर्ज किया जा रहा है, तो इस घटना की क्या सच्चाई है और जो आरोप है वो उसमें क्या सच्चाई है, इस बारे में पुलिस अभी छानबीन कर रही है। और आगे इस बारे में क्या कार्रवाई होगी, इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना होगा। पुलिस फिलहाल इस शिकायत पर जांच पड़ताल में लगी है, मामले की छानबीन कर रही है। जी, फिलहाल कोई सुरक्षा उसे मुहैया कराई गई है? सुरक्षा का पुलिस द्वारा उसे भरोसा दिया गया है कि उसे जो धमकी मिली है उस आधार पर बाकी लोगों से जैसे पूछताछ की जा रही है और इस मामले में जिन लोगों पर आरोप लगा है पुलिस उस बारे में गांव अभी गई है या नहीं, ये तो स्पष्ट तौर पर पता नहीं चल रहा है, लेकिन पुलिस का कहना है कि इस बारे में छानबीन की जा रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रूपेश प्रधान इस तमाम जानकारी के लिए। और अब बात नगर निकाय चुनाव की, जिसे लेकर प्रत्याशियों की किस्मत सोमवार को पेटी में बंद हो जाएगी। जिले में इसे लेकर रांची के मोरहाबादी मैदान से मतदान कर्मियों को मतदान सामग्री के साथ अब जिले के लिए रवाना कर दिया गया है। चुनाव को लेकर 3,500 पुलिसकर्मियों की तैनाती सुनिश्चित की गई है और इसके साथ ही मजिस्ट्रेट और कंट्रोल रूम तक बनाए गए हैं। मजिस्ट्रेट की तो तैनाती होगी, कंट्रोल रूम जहां से नजर रखी जाएगी और पूरे चुनाव में किसी प्रकार की कोई गड़बड़ी ना हो, इसे लेकर यह व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। लगभग अब तो एग्जीक्यूशन मोड में है, ऑन वर्ज ऑफ कंप्लीशन ही है। 90 से 100% हम लोगों ने सामग्री ऑलरेडी मतलब जो पोलिंग पार्टी है उनको दे दिया है। बस वो अपने सेक्टर से टैग होके वाहन कोषांग पहुंच के वहां से कूच करने की ओर अग्रसर है। कोई भी इशू नहीं है। हम लोगों ने बहुत ही डायरेक्शंस बहुत ही क्लियर रखे हैं और उनके लिए सुविधाएं भी हैं, वो एकदम हम लोगों ने बार बार जांच करा के इंश्योर करा लिया है। सुरक्षा व्यवस्था की पूरी समीक्षा की गई है और इस बार पुलिस मुख्यालय से हमें सफिशिएंट नंबर ऑफ पर्सनल मिले हैं। तो अगर नंबर्स की बात करें तो 3,500 से ज़्यादा पुलिस ऑफिसर और पुलिसकर्मी मिला के ये लोग चुनाव करवाने के लिए रांची आए हुए हैं। तो हमारे पास सफिशिएंट नंबर्स हैं। अभी तक जितना मुझे पता है 8 या 9 कंप्लेंट्स आए थे और उस पर संबंधित मजिस्ट्रेट्स को जांच करने को दे दिया गया है। जितने रिपोर्ट्स आए हैं वो बड़े पदाधिकारी को भेज दिया गया है। ईवीएम के दौर में बैलेट बॉक्स से चुनाव, नगर निकाय चुनाव इस बार जो झारखंड में किए जा रहे हैं वो बैलेट बॉक्स के जरिए किए जा रहे हैं। ये देख सकते हैं बैलेट बॉक्स। कई वोटर्स ऐसे होंगे जिनके द्वारा ये बैलेट बॉक्स देखा नहीं गया होगा, लेकिन आज जो है वो बैलेट बॉक्स हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यही वो मत पेटियां हैं जहां पर जो वोटर हैं अपने मताधिकार का प्रयोग करके इसी में पर्चियां डालेंगे। और खासतौर से अगर बात की जाए तो ईवीएम के दौर में बैलेट बॉक्स से चुनाव होना अपने आप में कई लोगों के लिए उत्सुकता का विषय है कि इस बार किस तरह का चुनाव होगा। तो हम आपको दिखा दें कि यही वो मत पेटी है जिसमें आप अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। आप लोगों की ड्यूटी है कहाँ पर लगी है? और करमटोली चौक में लगी है, सरकारी स्कूल है। ये बैलेट बॉक्स लेकर आप लोग जा रहे हैं, किस तरह से तैयारियां हैं? सब कुछ ठीक ठाक? पूरी व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। अभी यहाँ से निकलेंगे तो गाड़ी की व्यवस्था है, गाड़ी से जाएंगे बूथ के बाद शाम को ही सारा प्रक्रिया कर लेना है और कल सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू कर देना है और 5 बजे तक चलेगी। भारी है बैलेट बॉक्स की हल्का है? नहीं सर, भारी है। भारी है, मतलब 8-10 केजी है। हमको लगता है कि कई वोटर्स जो 2-3 बार से नए जुड़े होंगे उन लोगों के लिए एक नया चीज है। उनके लिए तो नया चीज है। आप लोगों भी ट्रेनिंग ले ली? ट्रेनिंग ले चुके हैं, सारा कुछ ट्रेनिंग ले चुके हैं। तो देख सकते हैं मतपेटी को ले जाते हुए जो मतदान कर्मी हैं वो अपने अब सेंटर तक जाएंगे। वहीं पर आज रात जो है वहीं पर बिताई जाएगी और उसके बाद सुबह जो है 7 बजे से मतदान कार्य जो है वो शुरू होगा, जो कि शाम 5 बजे तक चलेगा। तो ऐसे में कहा जा सकता है तमाम तैयारियां इस वक्त राजधानी रांची में भी नगर निकाय चुनाव को लेकर देखने को मिल रही है। कैमरामैन संजीव तिवारी के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची।
तो चाईबासा जिले के चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद के कुल 87 मतदान केंद्रों में कल मतदान होना और इसे लेकर चाईबासा के टाटा कॉलेज परिसर के डिस्पैच सेंटर से 435 मतदान कर्मियों को रवाना किया जा रहा है। मौके पर डीसी ने मतदान कर्मियों को निष्पक्ष और स्वच्छ माहौल में मतदान प्रक्रिया को संपन्न कराने के निर्देश दिए। पालिका चुनाव के संबंध में चक्रधरपुर नगर परिषद और चाईबासा नगर परिषद के संदर्भ में सारी तैयारियां हो चुकी हैं। कल सुबह 7 बजे से 5 बजे तक मतदान रहेगा। अब यहाँ से मतदान पोलिंग कर्मी डिस्पैच हो रहे हैं। हर जगह सिक्योरिटी व्यवस्था है, सीसीटीवी से निगरानी रहेगी। तो समस्त नगर परिषद वासियों से अनुरोध है कि आप अधिक से अधिक संख्या में आए, अधिकार का प्रयोग करें और अपनी इच्छा अनुरूप नगर पालिका का चुनाव करें। चाईबासा के विशेषकर मतदाताओं से मेरा अपील रहेगा कि वो बढ़ चढ़कर इस महापर्व में अपना हिस्सेदारी दें और अपने मतों का प्रयोग करें, ताकि यहाँ के लोकल जो गवर्नमेंट जिसे नगर पालिका के सरकार कहा जाता है, उसका बेहतर लोगों का चुनाव किया जा सके। चाईबासा और चक्रधरपुर नगर परिषद चुनाव को लेकर आज चाईबासा के टाटा कॉलेज मैदान डिस्पैच सेंटर से यहाँ पर अधिकारियों द्वारा मतदान कर्मियों को यहाँ से रवाना किया जा रहा है। यहाँ अभी अलग अलग कागजात जो मतदान के दौरान जरूरत पड़ते हैं वो दिया जा रहा है और मतपेटी का भी वितरण यहाँ पर अभी किया जाना है। थोड़ी देर पहले यहाँ पर जिले के डीसी चंदन कुमार ने मतदान कर्मियों को संबोधित किया और अन्य जो डीडीसी, एसडीओ और अन्य जो तमाम अधिकारी हैं उनके देखरेख में अभी यहाँ डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को रवाना करने की प्रक्रिया चल रही है और कुछ देर बाद यहाँ से मतदान कर्मी मतपेटी और अन्य जो कागजात हैं उन्हें लेकर यहाँ से रवाना होंगे और आज चक्रधरपुर और चाईबासा दोनों के जो मतदान केंद्र हैं वहां पहुंचेंगे और कल सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे शाम 5 बजे तक मतदान होगा। तो अभी डिस्पैच की प्रक्रिया यहाँ पर जारी है और शांतिपूर्ण मतदान को लेकर जो तमाम तैयारियां की गई है वो अधिकारियों के देखरेख में पूर्ण हो गई है और कल सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होगा। रूपेश प्रधान, न्यूज 18 चाईबासा। तो झारखंड से जुड़ी हुई खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है बिहार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया। इस मौके पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और श्रेयसी सिंह मौजूद नजर आए। तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। इस दौरान सभी ने वैभव सूर्यवंशी को बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी और उनका सम्मान किया गया। और ये देखिए, ये वो तस्वीर जहां पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव को सम्मानित किया। उस दौरान आपको डिप्टी सीएम नजर आ रहे होंगे और डिप्टी सीएम के साथ साथ विजय चौधरी, श्रेयसी सिंह, तमाम लोगों की मौजूदगी भी यहां नजर आ रही है। यह सम्मान उनके बेहतर खेल के लिए, यह सम्मान उनके आने वाले भविष्य के लिए। ये वैभव ने निश्चित रूप से जिस तरह से वैभव का परफॉर्मेंस रहा है, सभी बिहारियों के लिए, भारतीयों के लिए गर्व करने का एक मौका, एक अवसर उन्होंने दिया। इस कम उम्र में इतना बेहतरीन प्रदर्शन करके मैं मंगल कामना करती हूँ, उनको आशीर्वाद देती हूँ कि वो इसी तरह से भारत के लिए खेलते रहे। मैं उम्मीद रखती हूँ कि वो सबसे युवा खिलाड़ी बनेंगे जो सीनियर टीम में आने वाले समय में भी रिप्रेजेंट करेंगे। T20 अंडर-19 में बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी ने बेहतरीन प्रदर्शन किया और उसके बाद आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वैभव सूर्यवंशी को सम्मानित किया है। और यहाँ देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री से सम्मान पाकर वैभव सूर्यवंशी अभी सीएम आवास से यहाँ से निकले हैं और यहाँ देख सकते हैं कि जो तमाम बड़े नेता थे वो भी इस सम्मान समारोह में पहुंचे थे। बिहार सरकार के कई मंत्री इस सम्मान समारोह में यहाँ नजर आए। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी भी इस सम्मान समारोह में पहुंचे थे और खेल मंत्री श्रेयसी सिंह भी इस सम्मान समारोह में पहुंची थी। जिस तरीके से पिछले दिनों में लगातार वैभव सूर्यवंशी ने बिहार का नाम रोशन किया है और ये देखिए, आज टाटा की तरफ से यही जो गाड़ी है वो वैभव सूर्यवंशी को गिफ्ट की गई है और उनके जो भाई हैं वो इस गाड़ी में फिलहाल बैठे हुए हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से भी आज जो सम्मान है वो वैभव सूर्यवंशी को दिया गया है, क्योंकि पिछले दिनों की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से चाहे T20 वर्ल्ड कप हो अंडर-19 का या फिर IPL मैच में जिस तरीके से बेहतरीन प्रदर्शन वैभव सूर्यवंशी ने किया है, यही वजह है कि आज वैभव सूर्यवंशी को सीएम आवास
बुलाकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने हाथों से उन्हें सम्मानित किया है और बेहतर भविष्य की शुभकामनाएं भी दी। विनीता मिश्रा, न्यूज़ 18 पटना। और चलिए अब रुक करते हैं झारखंड की खबर की तरफ। तो रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव के दौरान 98 बूथ पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान के लिए 1000 से ज्यादा जवानों की तैनाती की जा रही है। कई बूथ पर सुरक्षा के मद्देनजर सीसीटीवी कैमरे भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पुलिस की बाइक क्विक रिस्पांस टीम भी लगातार बूथ के आसपास पेट्रोलिंग करती दिखेगी। एसपी ने कहा कि जो भी विधि व्यवस्था या चुनाव कार्य में बाधा डालने की कोशिश करेगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। क्षेत्र में रामगढ़, रजरप्पा, कुज्जू, भरानी नगर और बड़काकाना क्षेत्र में यह मतदान होना है और पुलिस फोर्स की सभी पोलिंग जितने भी बिल्डिंग्स हैं और सारे पुलिस पदाधिकारी और फोर्स का ब्रीफिंग मेरे द्वारा किया गया है और सबको यही कहा गया है कि निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से इस चुनाव को संपन्न कराना है। और अगर जो बूथ है किसी भी ऑफिसर और पुलिस जवान को मोबाइल फ़ोन का यूज नहीं करना है। रामगढ़ में नगर निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराने के लिए रामगढ़ पुलिस पूरी तरीके से तैयार है। 1000 पुलिसकर्मी विभिन्न बूथों पर यहाँ पर तैनात किए जाएंगे। इसके अलावा बाइक क्यूआरटी भी अलग से तैनात रहेगी। कुछ क्यूआरटी जो मजिस्ट्रेट के साथ यहाँ पर तैनात रहेंगे। एसपी ने बताया कि कोई भी अगर किसी तरह से कानून को हाथ में लेगा उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। साथ ही ये भी बताया गया कि बूथ के अंदर में किसी तरह का लिक्विड नहीं ले जाना है, मोबाइल फ़ोन नहीं ले जाना है। आप देख सकते हैं यहाँ पुलिसकर्मियों की ड्यूटी लगा दी गई है। कई डीएसपी लगाए गए हैं। इंस्पेक्टर स्तर के यहाँ पर अधिकारियों को शांतिपूर्ण मतदान के लिए यहाँ पर लगाया गया है। फिलहाल देख सकते हैं 120 वाहन जो हैं वो यहाँ पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं चुनाव कार्य के लिए। और रामगढ़ एसपी का कहना है कि किसी भी व्यक्ति को बूथ के अंदर में किसी भी हालत में मोबाइल फ़ोन या दूसरे अन्य प्रतिबंधित सामग्री को ले जाने की इजाज़त नहीं होगी। जो भी ले जाएगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी या जो भी निष्पक्ष चुनाव में बाधा उत्पन्न करेगा उसके खिलाफ तत्काल कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जावेद खान, न्यूज़ 18 रामगढ़। तो कोडरमा में नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आती है। शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान कराने के लिए सभी तैयारियां पूरी की जा चुकी हैं। डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को उनके निर्धारित मतदान केंद्रों के लिए रवाना कर दिया गया है। पूर्ण तरीके से मतदान कराएंगे। बहुत उत्साहित हैं हम लोग सभी और जो हम लोगों को ट्रेनिंग दी गई है उचित तरीके से हम लोग मतदान कराएंगे और पूरी तन्मयता के साथ, पूरी तत्परता के साथ, पूरे जोश से हम लोग मतदान कराएंगे। किसी तरह की जो है सो वहाँ संवेदनहीनता की स्थिति नहीं होगी। कल का जो ये महापर्व है इसमें सभी लोग बढ़ चढ़ करके अपनी सहभागिता दिखाएं और मतदान का जो एक इम्पोर्टेंट राइट है उसका वो यूटिलाइजेशन करें। मतदान के हिसाब से हम लोगों ने 114 बूथ के हिसाब से सारी पोलिंग पार्टीज को टैग करके अभी उन्होंने डिस्पैच किया है। उनको आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सभी लोकेशंस में जो है फोर्स रहेंगे, ऑफिसर्स रहेंगे। इसके अलावा एक सिस्टम बनाया गया है क्यूआरटीज का। 19 क्यूआरटी जो है वो भ्रमणशील रहेंगी और कहीं भी मदद पड़ने पर, आवश्यकता पड़ने पर वो क्यूआरटीज रश करेंगी। इसके अतिरिक्त जो सभी सीनियर अफसर्स हैं उन्हें भी निर्देशित किया गया है कि वो भ्रमणशील रहेंगे। इसके अतिरिक्त मैं और डीसी साहब भी लगातार भ्रमणशील रहेंगे। तो वहीं गिरिडीह नगर निगम, बड़की सरैया नगर पंचायत और धनबाद नगर पंचायत के चुनाव को लेकर जिला प्रशासन ने पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। शहर के झंडा मैदान में डिस्पैच सेंटर्स बनाए गए हैं। सभी डिस्पैच सेंटरों से पोलिंग कर्मियों को बूथों के लिए रवाना किया गया। 7 बजे से शाम 5 बजे तक मतदान होनी है। नगर निगम गिरिडीह, बड़की सरैया नगर पंचायत और धनबाद नगर पंचायत के समस्त मतदाताओं से अपील है कि निर्भीक होकर अपने मताधिकार का प्रयोग करें। तो नगर निकाय चुनाव को लेकर सिमडेगा में भी तैयारी पूरी की जा चुकी है। सिमडेगा कॉलेज में बने डिस्पैच सेंटर से पोलिंग पार्टियों को रवाना किया गया। कल सुबह 7 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक मतदान होना है और पूरी तरह से शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और भेदभाव रहित निडर होकर के चुनाव करा सकें, इसके लिए हम लोगों को शुभकामनाएं दें। वृद्ध महिला जो वृद्ध मतदाता हैं उनके लिए क्या कुछ विशेष व्यवस्था? निश्चित रूप से सभी जो बूथ हैं सिमडेगा के, जो 37 बूथ हैं, सभी बूथों पर रैम्प्स बने हुए हैं और
व्हील चेयर्स की व्यवस्था की गई है, ताकि कोई भी व्यक्ति जो निःशक्त हो, वृद्ध हो, असहाय हो या गर्भवती महिला हो, उसको जाने में कोई दिक्कत हो रही हो, तो वो अपने उसका उपयोग करके और एक समावेशी सुगम तरीके से मतदान कर सकता है। और सुरक्षा को लेकर जो हर एक पोलिंग बूथ पे सामान्य और सेंसिटिव पोलिंग बूथ के अनुसार डिप्लॉयमेंट किया गया है और अभी जो है वो फाइनल ब्रीफिंग जो है पुलिस और पोलिंग टीम्स को की गई है। पुलिस टीम्स को स्पेशली शांति व्यवस्था और विधि व्यवस्था को लेकर ब्रीफिंग की गई है। साथ ही उनको मतदार जो है उनके साथ में किस प्रकार से व्यवहार रखना उसके बारे में। तो वहीं धनबाद नगर निकाय चुनाव में सभी 1019 बूथों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव के लिए प्रशासन की तैयारी पूरी है। धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद को 6 सुपर जोन में बांटा गया है, जिसके अलावा बूथ के से लेकर रिसीविंग सेंटर तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। अधिकारियों ने वोटर से अपने मताधिकार के इस्तेमाल की अपील की है। तो लोगों का जो है वहाँ का जो निवासी है उनका जो मांग है, जो उम्मीद है, अगर पूरा हो रहा है तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। ना परेशानी नहीं है, मोटामोटी हमारे जो विभाग जो है सब पर एक एक चीज पर बारीकी से ध्यान दिए हैं। थोड़ी बहुत कठिनाई होती है तो कोई बड़ी बात नहीं है, उसको हम लोग कर लेंगे। साथ पुलिस पार्टी जो है उसको रेकी करते हुए बूथ तक पहुंचा रहे हैं और साथ ही साथ हम लोगों ने सभी सेक्टर्स में सभी आरओज को निर्देश दिया है कि बूथ में जो सुविधाएं हैं वो एकदम प्रॉपर होनी चाहिए, ताकि हमारे मतदान करने को कोई दिक्कत नहीं हो आज और कल के लिए। बस यही है हम लोग की अपील होगी आप लोगों से। धनबाद नगर निकाय चुनाव को शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर जिला पुलिस प्रशासन ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। जिला के मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में डिस्पैच सेंटर बनाया गया है और जहां पर से पोलिंग बूथ के पार्टी अपने अपने मतदान सामग्री को लेकर यहां से निकल रहे हैं। धनबाद नगर निगम और चिरकुंडा नगर परिषद का चुनाव 23 तारीख को होना है, जिसके लिए 1019 बूथ बनाए गए हैं और सभी 1019 बूथ में सभी मतदान कर्मियों को यहां से रवाना किया जा रहा है। डीसी और एसएसपी के साथ साथ ग्रामीण और सिटी एसपी इसकी पूरी निगरानी खुद से कर रहे हैं। वहीं शांतिपूर्ण मतदान कराने को लेकर डीसी एसएसपी ने कहा कि लोग अपना वोट पूरे उमंग और उत्साह से डालें और किसी भी तरीके की भय का माहौल अपने ऊपर नहीं रखें। जिला पुलिस प्रशासन चुनाव शांतिपूर्ण संपन्न कराने को लेकर पूरी तरीके से तैयारी कर ली है। वहीं अगर कोई इस चुनाव को विधि व्यवस्था को भंग करने का प्रयास करती है तो उनके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मेगा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से यहां पर मतदान कर्मियों को सभी मतदान सामग्री को ले जाकर रवाना किया जा रहा है और शांतिपूर्ण मतदान को संपन्न कराने की दिशा में पुलिस अपनी पहल शुरू कर दी है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। तो वहीं गुमला नगर परिषद के अध्यक्ष और 22 वार्डों के लिए भी मतदान सुबह 7 बजे से लेकर 5 बजे तक होंगे। ऐसे में कॉलेज के डिस्पैच सेंटर से मतदान कर्मियों को 44 मतदान केंद्रों की तरफ रवाना किया गया। गुमला नगर परिषद के अध्यक्ष पद के लिए कुल 9 महिला मतदाता जो हैं वो चुनावी मैदान में ताल ठोक रही हैं और वार्ड पार्षद के 22 वार्डों के लिए कुल 120 प्रत्याशी चुनावी मैदान में खड़े हैं। डिस्पैच का दिन है। आज हम लोगों ने सभी मतदान कर्मियों को आज यहाँ से केओ कॉलेज के एडमिनिस्ट्रेटिव भवन से हम लोगों ने यहाँ पास से डिस्पैच किया है। साथ ही जितने भी मतदान कर्मी हैं उनको हम लोगों ने जो हमारा सामग्री है, चाहे जो हमारा मत पट्टिका है, मतपत्र है, सभी को हम लोग दे के उन लोग झारखंड में कल 23 फरवरी को नगर निकाय चुनाव को होने वाले मतदान को लेकर के गुमला नगर परिषद के क्षेत्र में भी कल मतदान होना है, जिसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा तैयारी पूरी कर ली गई है। केओ कॉलेज स्थित डिस्पैच सेंटर से जो मतदान कर्मी है उनको रवाना किया गया है। आपको बता दें करीब 44 मतदान केंद्रों पर कल जो मतदान कर्मी हैं बैलेट बॉक्स के साथ में अन्य मतदान के जो सामग्री होते हैं उनके साथ में मतदान कर्मियों को रवाना किया गया है कड़ी सुरक्षा के बीच में। और कल सुबह 7 बजे से लेकर के शाम 5 बजे तक मतदान होना है और जिला प्रशासन के द्वारा भी लोगों से अपील की जा रही है कि अपने घरों से बाहर निकलिए और लोकतंत्र के इस महापर्व में अपनी सहभागिता निभाते हुए आप भी मतदान करें। पेश कुमार भगत, न्यूज 18 गुमला। और फिलहाल यहाँ रुक रहे एक छोटे से अंतराल के लिए, फौरन होंगे वापस, बने रहिए हमारे साथ।